हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मार्केट में मार्केट का कोई समझ नहीं आ रहा है कितने दिन और गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट द थिंग इज कि 6 महीने हो गए गिरते गिरते, तो अब और कितने दिन गिरेगा। मुझे लगता है कि कहीं जाके अगर फर्दर नहीं गिरेगा तो मतलब मार्केट हॉरिजॉन्टल तो जाने की तैयारी में है। मतलब मार्केट बहुत ज्यादा आप सोचोगे कि 1000-2000 पॉइंट्स गिरेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। और आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हो कि आप कोई छोटी वैल्यू का स्टॉक क्यों नहीं देते, मतलब आप हमेशा कोई 1000 का, कोई 1500 का, कोई 7000 का, उस तरह के स्टॉक्स लेते हैं। बट क्या करूं भाई, ज्यादातर स्टॉक्स जो है आजकल बहुत हाई वैल्यूड है। बट आज मैं पेनी स्टॉक तभी देती हूँ जब मुझे लगता है कि इसमें अच्छे बिल्डअप्स हैं और ये चलने वाला है। आज मेरे रडार पे एक ऐसा स्टॉक है जो जो कि रिसेंटली अबाउट 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुआ है, और काफी देर रेंज बाउंड रहने के बाद आज इसमें अच्छे बिल्डअप्स, थोड़े दिनों से इसमें अच्छे बिल्डअप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये स्टॉक चलने को तैयार है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, पहले हम इसके फंडामेंटल स्टडी करेंगे करता क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक। तो दिस स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड, राइट। और ये कुछ 471 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट ये माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप कभी जाके स्मॉल कैप बनेगी और स्मॉल कैप कभी जाके मिड कैप बनेगी। तो ये तो प्रोसेस है, राइट। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई सच good stocks when they are very in when their valuation is very cheap, right? So stock P is roughly about 12.8, ROC is about 6, ROE is about 4%. And अगर हम बात करें कि कंपनी करती क्या है, राइट, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990। सो दिस कंपनी पशुपति एक्रोलॉन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है, एक्रोनिम है PAL. So this company was incorporated in 1990, which is basically is a manufacturer of acrylic fiber, TOW and tops and cast propylene films. PAL was set in technical collaboration with SNIA-BPD of Italy. It is an ISO certified company and OQ Tech standard manufacturer. Acrylic staple fibers, which it sells under the brand name of Acrylon. Company is also in the business of CPP film. और अगर इनके बिजनेस डिविजन्स की बात करें तो दो ही हैं ज्यादातर इनके पास, एक्रिलिक फाइबर्स है, एक्रिलिक टॉप्स, एक्रिलिक टो एंड CPP फिल्म्स। और अगर हम इनके रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो सेल्स से आता है 99% और अदर इनकम इज अबाउट 1%। एक्रिलिक फाइबर से 87% एंड CPP से अबाउट 13%। तो कंपनी ने अपना IPO 2-3 साल पहले निकाला था एंड दे टुक कैपेक्स प्लान टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस इन इथेनॉल प्रोडक्ट्स विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ अबाउट 182 crores, राइट। सो अगर हम बाकी के इसके फंडामेंटल्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दो कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स. The company has delivered a poor sales growth of minus 6.96% over the past 5 years, and company has a low return on equity. Right? देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है। 21 में इनकी सेल्स थी 204 करोड़ की, जो घट के 174 करोड़ पे हो गई है। प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, पहले भी 15 करोड़ थे और अभी भी 13 करोड़ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7 और 8% पे है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़, 10 करोड़, सब लाइक इट्स जस्ट काइंड ऑफ स्टैग्नेंट। अगर हम EPS की बात करें तो EPS जो है इनका 1, 1.5, 1.4, 1.26 एंड 1.14। अगर हम इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो 404 करोड़ से बढ़ के 630 करोड़ पे आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 1% से बढ़ के 7% आया। बीच में इन्होंने 10 और 14% के भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किए हैं। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की तो दे आर काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग विद देयर नेट प्रॉफिट्स। और EPS की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ा डिक्लाइन होने के बाद वापस बाउंस बैक कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो आप देखोगे रिजर्व्स थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लग रहे हैं। हर साल में इनके रिजर्व्स ने ग्रो किया है। और जहां तक बात है बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स हैव आल्सो गॉन लिटिल अप, राइट। अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशंस। एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो 2023 में जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में टर्न हो चुका है। डेटा डेज की बात करें तो बहुत नॉमिनल से 35 डेज। और ROC की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है ROCE में, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड।
और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो विच इज कांस्टेंट एट 65.87%। और एफआईएस की बात करें तो थोड़ा सा स्टेक उनका स्टेबल है 0.53% पे। डीआईएल का स्टेक इज कांस्टेंट एंड देयर इज नॉट मच ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन दिस कंपनी। तो ओवरऑल मुझे कंपनी ठीक लगती है, कोई ऐसे बिग रेड फ्लैग्स नहीं है जो कि आपको वार्न करना चाहे। और प्राइस एक्शन अच्छा है, मुझे जो इसका प्राइस एक्शन है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो जो लिस्टिंग डे था उसकी कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक किया और ऑलमोस्ट एट द सेम पॉइंट इट हैज फॉर्म्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। उस स्ट्रॉन्ग बेस को ही ये मतलब ऑनर कर रहा है लगातार। और ये जो रेंज बनी है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। अभी अराउंड सितंबर ऑफ 9 सितंबर, ये मैं आपके सामने वीकली चार्ट दिखा रही हूँ। सितंबर 9th वाले वीक में अच्छे खासे वॉल्यूम डिप्लॉय हुए थे। इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स डिप्लॉय हुए थे, उसके बाद मार्केट गिरने लगी तो ये भी गिरा है। और फिर अपने पास सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट। मेरा टारगेट देखो अभी ये 52 53 के आसपास है। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा इसमें 30 का, और आपका टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 70 का, राइट। तो जितना नीचे जा सकता है उतना ऊपर जा सकता है। तो 50% chances है। तो आप प्लीज डू नॉट सेल योर हाउस, डू नॉट टेक मार्जिन, डू नॉट पुट योर हाउस ऑन mortgage and buy this stock. Just do some moderate quantity. थोड़ा थोड़ा नीचे भी चला जाए तो आपको दुख ना हो। तो छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, इफ यू डू दैट nobody can stop you from making money in the stock market. तो अभी इस स्टॉक में अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट है और डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। आप इसको किसी भी जगह खरीद सकते हैं। 40 से लेके 52, 53, 55 के बीच में जहां भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका एक्यूमुलेशन जोन जो है अराउंड 40 है, और ऊपर की तरफ आपको 70 का टारगेट इसमें मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में आपको जरूर दिखाई देगा। तो ये एक पेनी स्टॉक था जो मेरे रडार पे आया है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। acrylic, not chemical, I would say, exactly not a chemical, but this is acrylic fiber or cast propylene films का स्टॉक है। एक बार इसकी वेबसाइट को भी देख लेते हैं what exactly they do. So इस तरह के yarns ये बनाते हैं जो कि पशुपति supplies acrylic tops in all denies and types such as 100% NS 100%, मतलब बेसिकली yarn बनाते हैं जिससे कि कपड़े, सोफा, फर्निशिंग, क्लोथ्स एंड ऑल आर प्रोड्यूस्ड, राइट। और ये CPP फिल्म बनाते हैं। एंड या सो दिस इज द कंपनी दैट आई वांटेड टू शेयर। बट अगर आप इसमें पोजीशन क्रिएट करते हैं, मनी आपको मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पेनी स्टॉक है बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 5 to 10 years। ये स्टॉक जो है 70 से हो सकता है 700 भी चला जाए, राइट। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स इंप्रूव होते रहे लगातार, बट वही है, कोई गारंटी नहीं है। 5 साल किसने देखे, 10 साल किसने देखे, राइट। हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में ये 30 को क्रॉस कर दे नीचे की तरफ, राइट। तो मनी मैनेज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो मैनेज कर लेंगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। और पेशेंस रखिए। Keep learning about stock market. All the best and take care. See you in the live market from 10 to 11.